मैं पावनी और आप देख रहे हैं द बीट्स। यात्रा की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, यज्ञ भी हो चुका है। कुछ ही देर में बस यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। ये गीता भवन से शुरू होने जा रही है। पल पल की खबर मैं आपको पहुंचाती रहूंगी। सबसे पहले यहाँ भगवा यात्रा के सबसे आगे हैं शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इसके साथ यात्रा चल रही है। अब यात्रा गीता भवन चौक में पहुंच चुकी है। पीछे का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, आप भी देखिए हमारे साथ। राम आए जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की है। यात्रा के दौरान पूरा माहौल केसरिया रंग में रंगा हुआ है। यात्रा में शामिल श्रद्धालु केसरिया ध्वज को लेकर पूरे जोश और उत्साह के साथ निरंतर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये यात्रा लंबी थी, लेकिन जिस तरह से यात्रा से एक दिन पूर्व रात को गड़गड़ाहट के साथ में बारिश हुई, उससे इंद्र भगवान भी खुश नजर आए। यात्रा शुरू होने तक धूप खिल उठी, मौसम सुहावना हो गया और श्रद्धालुओं का उत्साह भी दो गुना बढ़ गया। भगवान के स्वरूपों के साथ भक्तगण केसरिया ध्वज लेकर पूरे माहौल को भगवान राम के जय जयकारों से गुंजायमान कर रहे थे। गीता भवन से शुरू हुई भगवा यात्रा गीता भवन चौक, जवाहर नगर होते हुए 9 नंबर न्यू टाउन में प्रवेश किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग भी शामिल थे। अब यात्रा निकल रही है जवाहर नगर से, आप इसका नजारा देख सकते हैं। यात्रा की तरह ही मौसम भी बहुत ही सुहावना हो चुका है। यात्रा अपना निरंतर ही चलती आगे बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। भगवान राम की आरती भी उतारी। आयोजक श्रद्धालुओं का अभिवादन चले हुए थे। जिस रास्ते से भी यात्रा निकली, उसके दोनों ओर श्रद्धालु बड़ी संख्या में इंतजार करते हुए मिले। इस यात्रा में सबसे खास बात ये थी कि जहां श्रद्धालु शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसमें शामिल रहीं, वहीं सियासी दीवार भी टूटती नजर आई। अब फूलों की वर्षा भी होनी शुरू हो चुकी है। अगर आपके घर के बाहर से यात्रा निकलती है तो फूलों की वर्षा करना मत भूलिएगा। भगवा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हरजोत कमल, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर सीमांत गर्ग, शिरोमणि अकाली दल के हल्का इंचार्ज संजीत सिंह सनी गिल, कांग्रेस के नेता एवं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मोगा के पूर्व चेयरमैन विनोद बंसल जैसी राजनीतिक हस्तियां इस यात्रा में शामिल हुई और वो श्रद्धालुओं के साथ काफी लंबे समय तक पैदल भी चलते रहे। यात्रा का उद्देश्य किसी एक धर्म या जाति को साथ लेकर चलना नहीं था, बल्कि अपनी सनातन संस्कृति, अपनी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। यही वजह है नई पीढ़ी के लोग भी बड़ी संख्या में इस यात्रा के दौरान शामिल रहे। पूरी यात्रा के दौरान स्केटिंग खिलाड़ी स्केटिंग पर भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। ये बच्चे जो स्केटिंग के साथ चलते हुए यात्रा में आपको नजर आ रहे हैं, हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र थे। किस तरह से पूरी यात्रा के दौरान अपना न सिर्फ बैलेंस बनाकर चल रहे थे, बल्कि कलाबाजियां भी खाते हुए हर किसी को अचंभित कर रहे थे। केसरिया ध्वज लिए स्केटिंग पर चलते हुए कहीं भी उनका बैलेंस गड़बड़ाता हुआ नजर नहीं आया। पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। स्वरूप भी लगातार इस यात्रा में पैदल ही चलते हुए नजर आए। लंबी यात्रा
लेकिन न किसी के चेहरे पर थकान दिखी, सिर्फ उत्साह ही नजर आ रहा था। हर कोई भगवान श्री राम के नारों से गुंजायमान करते हुए निरंतर चल रही थी। यात्रा में शामिल झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जगह जगह फूलों की वर्षा, मंगल आरती और इन यात्रा के दौरान यही नजारा देखने को मिला। खास बात ये थी इस यात्रा की कि यात्रा में चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी का उत्साह जबरदस्त था। पूरी यात्रा के दौरान जहां श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे, वहीं आयोजक या कहें यात्रा में शामिल कुछ लोग इस बात का भी ध्यान रखते रहे कि राह चलते किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, ट्रैफिक को अपने ढंग से ही व्यवस्थित रहे। हालांकि जब यात्रा 9 नंबर न्यू टाउन में डीएन स्कूल के करीब पहुंची तो ट्रैफिक पुलिस भी वहां पहुंच गई। इससे पहले ट्रैफिक की व्यवस्था खुद आयोजक संभाल रहे थे, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रा जिस समय आर स्कूल रोड से निकलते हुए देव होटल से मेन बाजार में प्रवेश की, उस समय जोगिंदर सिंह चौक की तरफ से एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर आती हुई दिखाई दी। यात्रा में शामिल लोग तत्काल उन्होंने रास्ता दिया और एम्बुलेंस पूरी रफ्तार के साथ में निकलते हुए अस्पताल पहुंची। यही इस यात्रा की खास बात थी, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ ये निकाली गई यात्रा कि हम नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का संदेश दे रहे हैं, वह संदेश साफ झलकता हुआ नजर आया कि पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी ट्रैफिक की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। स्केटिंग पर चलते हुए बच्चे पूरे संतुलन के साथ रास्ते में चलते रहे, लोगों का आकर्षण बनते रहे। वो कलाबाजियां भी जगह जगह दिखाते रहे। किसी भी प्रकार का असंतुलन या किसी भी प्रकार की परेशानियां कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि रास्ते के कुछ हिस्से में स्केटिंग के खिलाड़ियों के लिए कुछ मुश्किलें थीं, सड़क पर गड्ढे थे। इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संतुलन को बिगाड़े, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, स्केटिंग के खिलाड़ी निरंतर केसरिया ध्वज हाथ में लेकर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। अब तक ये यात्रा 5 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है और अब ये मैन बाजार में पहुंच चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के फेस पर बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही। अब